वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं 1 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के बेस के आधार पर डेली एमसीक्यू जो कि हम लोग लेकर आते हैं डेली, और वो कंप्लीटली करंट अफेयर के बेस के आधार पर होता है। तो एक एक करके हम बात करेंगे 5 सबसे प्रमुख आज की। चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न की अगर हम बात करें, ये कहता है कि निम्नलिखित में से युग्म विचार कीजिए कि कभी कभी समाचार में उल्लेखित क्षेत्र। आप देखेंगे कि यूपीएससी के जब पैटर्न को आप चेक करो आप प्रीलिम्स एग्जाम का, तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ एक ऐसे प्रश्न होते हैं जो करंट न्यूज में आए हुए शहर, देश या उससे संबंधित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियंस के कुछ देश को मिलान करने के लिए दे दिया, युग्म शब्द दे दिया, है ना। कुछ आपके जो प्रमुख शहर हैं जो न्यूज में अक्सर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात क्रीमिया को लेकर, या रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है और उसका एक प्लेस जगह को लेकर अगर न्यूज में आ रहा है तो भाई वो यूपीएससी के एग्जाम में पूछ दिए जाते। ऐसे ही प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म पर विचार कीजिए कि कभी कभी समाचार में उल्लेखित क्षेत्र की बात करें। अब 4 शहर का नाम दिया है जो समाचार में आपको, जैसे कैटलोनिया हुआ, क्रीमिया हुआ, मिंडानाओ हुआ, ओरोमिया हुआ, और ये एक तरफ देश दिया हुआ है। अब ये देश में है, कहता है कि भाई कैटलोनिया कौन से देश में है आपका, तो ऑफ कोर्स है, इसमें से आपको सुमोलित करने के लिए दिया जा रहा है और 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कैटलोनिया स्पेन में है ना। क्रीमिया की बात करती है, तो क्या क्रीमिया जो है हंगरी में है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। क्रीमिया रशिया के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया था। पहले शुरुआती दौर में ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, इसी के लिए तो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में और कई मुद्दों पर। तो क्रीमिया जो है हंगरी का नहीं है। अब ये सुमोलित नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। अब आप लगाइए एलिमिनेशन प्रोसेस, है ना। एलिमिनेशन प्रोसेस में 2 गलत है तो 2 इसमें 2 दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, आपके पास डी नहीं होगा। फिर आप चलिए केबीसी के अकॉर्डिंग कौन बनेगा करोड़पति के 50-50 ऑप्शन पर आपके पास 2 विकल्प बच गए। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें कि मिंडानो जो है फिलीपींस का हिस्सा है और ओरोमिया नाइजीरिया का, तो ये नहीं है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आपका 3 और 4 होना चाहिए, है ना। अब आप थोड़ा सा मैप में आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, कैटलोनिया तो था आपका स्पेन का हिस्सा, तो फर्स्ट होना चाहिए, है ना। दूसरा क्रीमिया जो है हंगरी, ये नहीं था, रशिया का था, तो ये सेकंड नहीं होना चाहिए, तो सेकंड आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, अब 1 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा क्योंकि भाई 1 दिया नहीं, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। मतलब यहां पर मिंडानाओ जो है फिलीपींस में है ना, और ओरोमिया जो है आपका नाइजीरिया में नहीं है। तो ये चीजें देख सकते हैं, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मैप के जरिए आप देख लें कि कहां पर कौन सा है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, जर्मनी की बात किया, या फिर हम लोगों ने बात किया स्पेन में, ये स्पेन है हमारा, यहीं पर कैटलोनिया हुआ करता था। उसी प्रकार से फिलीपींस भी है आपका, है ना। उसी प्रकार से रशिया का आप देख लीजिए कि भाई हमारा रशिया का जो है क्रीमिया वाला हिस्सा जो है। तो ये इस तरीके से मैप के माध्यम से इस चीजों को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। अब इसमें देखो आप यहां पर इस चीजों में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया गया कि भाई कैटलोनिया स्पेन की एक इंडिपेंडेंट क्षेत्र हुआ करता था, मतलब स्वायत्त क्षेत्र था। उसी प्रकार से क्रीमिया एक प्रायद्वीप रूस द्वारा 2014 में इसको आक्रमण के बाद जो है एक रूस के द्वारा क्या कर दिया गया, उसको हड़प लिया गया, या आप कह सकते हैं कि उसको ऑक्युपाइड या अधिकृत कर दिया गया। पहले किसका, यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। मिंडानो फिलीपींस में है, और ओरोमिया जो है इथोपिया के अंदर में है। ओरोमिया आपका, ओरोम के लोग जो है अक्सर वहां पर रहते हैं। तो ये प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की ओर चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका खंगखुई मांगशोर हाल में खबर में आपको देखने को मिला। तो ये खंगखुई मांगशोर है क्या? आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रश्न जाकर देखो ना, इसीलिए मतलब प्रीलिम्स पीवाईक्यू को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर पीवाईक्यू को मल्टीपल टाइम नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आपके सफलता के चांसेस की सफलता में थोड़ा सा
हर्डल्स क्रिएट हो सकता है या विराम लग सकता है। तो इट विल बेटर दैट कि आप मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। तो खंगुई मांगसौर क्या है भाई? वह एक पशु प्रजाति मानव जाति कारकों को विलुप्त हो गया नहीं, चूना पत्थर से बनी एक प्रकृति गुफा है। आप देखेंगे जब न्यूज में आप पढ़ेंगे द हिंदू में, तो आपको ये चीजों दिया गया था खंगुई मांगसौर से रिलेटेड आपका चूना पत्थर से बना एक प्रकृति क्या है? गुफा है। एक ऐसी गुफा जिस समय जो उस वक्त रहा करते थे। आप देखिएगा कि ये खंगोई गुफा प्रणाली मणिपुर राज्य में, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई खांगखोई गुफा प्रणाली, खांगखोई गुफा प्रणाली जो है मणिपुर राज्य में स्थित है, एक प्राकृतिक गुफा प्रणाली है। और ऐसा माना जाता है कि तंगखुल समुदाय के लोग, तंगखुल समुदाय के द्वारा स्थानीय जो सुरक्षात्मक के लिए, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, ऐसा माना जाता है कि एक देवता है जो सुरक्षा प्रदान करने वाली जो देवता है, वो देवता वहां पर निवास करते हैं। गुफा में बेलिथ के, घोड़े के नाल के, बल्ले के सबसे बड़ी आबादी का मेजबानी भी करता है। तो याद रखिए जो खांगखोई गुफा है ये कहां पर है? मणिपुर राज्य में है, ये मणिपुर राज्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 जो है ये कहता है आपका काउंटर टेररिज्म कमेटी। काउंटर टेररिज्म कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए प्रश्न दिए गए। अब सवाल यह है कि काउंटर टेररिज्म कमेटी क्या होता है, जिसमें आपके 3 विकल्प, 3 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन तीनों कथनों में आपको यह पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला पॉइंट यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन आपका जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसका एक विशेष निकाय 100% गलत है। जब आप यूएनएससी के विशेष निकाय को पढ़ेंगे तो काउंटर टेररिज्म कमेटी उसके विशेष निकाय नहीं है। तो पहला अगर गलत हो गया तो भाई इसके अनुसार से आप देखिए ये और डी खत्म हो जाता है। यूएनसी के प्रस्ताव 1373 के द्वारा 2001 में 28 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले के बाद स्थापित किया गया था। ये बात सत्य है आपका। उसी प्रकार से भारत वर्तमान में इस सम्मति का अध्यक्ष है। ये सेकंड और थर्ड सही है, इसका मतलब बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि काउंटर टेररिज्म क्या है। जैसा कि हमने बताया कि जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है 2001 के हमले के बाद 2001 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक प्रस्ताव के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था, ताकि विश्व के अंदर में आतंकवाद जैसी समस्या पर रोकथाम किया जाए। इस समिति का जो अधिदेश जो है अगर 1373 संकल्प कार्यान्वयन की निगरानी के द्वारा किया गया। वर्तमान में अगर देखा जाए 2022 में तो इसके लिए सीटीसी की अध्यक्षता भारत ने की थी, है ना। यह आतंकवादी के उद्देश्य के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी को मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की थी। पैनल जो है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आतंकवाद वित्त पोषण। भारत में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि भारत क्रिप्टो करेंसी को क्यों नहीं अपनाता, क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर क्यों नहीं मान सकता, इसके पीछे कारण यह है कि आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भारत में आतंकवाद जैसी गतिविधि का संचालन किया जा सकता है। व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश में, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान में बैठा बैठा व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से टेरर फंडिंग भारत के अंदर में कर सकता है। इन सभी रूपरेखाओं को मद्देनजर रखते हुए भारत ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई क्रिप्टो करेंसी भारत के अंदर में इसको लीगल टेंडर के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी, है ना। तो इस तरीके की समस्या भी आ सकता है, इसके लिए काउंटर करने के लिए यह कमिटी बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, आपने पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इस पर हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस किया था। सो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है समर्थित एक कॉमन कार्बन मैट्रिक्स, कॉमन कार्बन मैट्रिक्स किसके लिए है? ऑफ कोर्स इस पर हमने डिस्कस भी किया था भाई, आप जाकर वीडियो को देखें, जाकर एडिटोरियल्स को आप देखेंगे तो कॉमन कार्बन मैट्रिक्स का मुख्य मकसद था कि दुनिया भर में निर्माण कार्यों को कार्बन पदचिह्न का आकलन करना, दुनिया भर में वाणिज्य फैनिंग संस्थानों को कार्बन उत्सर्जन का व्यापार करना, या फिर आप कह सकते हैं सरकार को अपने देश में कारण होने की समग्र पदचिह्न या इस समय की इकाई दुनिया द्वारा जीवाश्म। तो इसका सिंपल सा उत्तर इसका जो होगा ए होगा। क्यों भाई? क्योंकि दुनिया भर में निर्माण कार्यों में कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है कार्बन कॉमन मैट्रिक्स की शुरुआत की गई, विकसित की गई थी, ताकि दुनिया भर में जिस प्रकार से कार्बन का इमिशंस बढ़ रहा है उस कार्बन के इमिशंस को रोका जा सके, उसको कम किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ही आपका वर्ल्ड ग्लोबल इमिशंस रिपोर्ट भी जारी करती है,
जिसमें भारत के भी रैंक के बारे में बात किया गया था। भारत विश्व का अगर चौथा सबसे बड़ा कार्बन इमिशन करने वाला देश भी है ना। कॉमन कार्बन मैट्रिक्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सतत भवन और जलवायु पहल के द्वारा ऊर्जा उपयोगों को मापने के लिए इसकी संचालन के लिए इसकी बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई भवन संचालन में ऊर्जा दक्षता में सुधार किया जाए। इन सभी रूपरेखाओं और मद्देनजर रखते हुए इसकी संचालन की गई थी। तो ये भी आप इसका प्रश्न आपके एग्जाम में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, देख सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कहता है कि 1913 के मानगढ़ हत्याकांड के संबंध की में चर्चा कीजिए। तो मानगढ़ हत्याकांड क्या था भाई? तो यह चीन पर आक्रमण के बाद जापानी सैनिकों द्वारा किया गया अत्याचार था। मानगढ़ धाम 1913 में ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा आदिवासियों के नरसंहार के लिए जाना जाता है। यह बात सत्य है, मानगढ़ से रिलेटेड आपको बाकी इसके में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वक्त की तगादा को आप समझिए। तो ये मानगढ़ वाली बात है कि मानगढ़ जो है आपका 1913 में ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा आदिवासियों की नरसंहार के लिए माना जाता है ना। उसकी चर्चा आपको देखने को मिलती है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में लगभग उस वक्त की बात करें 1500 से भी अधिक आदिवासी और वहां के जो वनवासी लोग हैं उन वनवासियों लोगों को मारे गए थे जब ब्रिटिश सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी थी, है ना। मानगढ़ से रिलेटेड आज का न्यूज है द हिंदू का, आप जाकर उसमें आप देखेंगे, है ना। तो आदिवासी जालियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है इसे, आदिवासी जालियांवाला बाग भी इसको कहा जाता है। तो ऐसा भी प्रश्न आपको बन सकता है एग्जाम में। तो ये बी आपका इसका आंसर होगा। तो ये आज का जो है सबसे प्रमुख करंट अफेयर के बस पर आधारित ये एमसीक्यू था जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। तो मिलते हैं फिर से, थैंक यू वेरी मच। इससे संबंधित आप करंट अफेयर जरूर जाकर आप देखें। थैंक यू वेरी मच।